नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक पेमेंट आफ्टर इम्पोर्ट मटेरियल इज रिसीव। दोस्तों, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब आपका कंटेनर आप रिसीव कर ले तो आपकी फैक्ट्री में आ जाता है और जब आप उसकी पेमेंट करते हो इम्पोर्ट मटेरियल की बाय बैंक। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, जब आपका कंटेनर कंपनी में आ जाता है तो कमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ एंट्री आपके पास आ जाते हैं। दोस्तों, उसके साथ साथ बैंक द्वारा आपको एक अनेक्जर दिया जाता है जो कि हमें अपनी कंपनी के लेटर हेड पे निकालना होता है। हाँ जी दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे मैं किस समय की बात कर रहा हूँ। जब आपका कंटेनर पोर्ट पर आ जाता है, बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाती है। यदि बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी, बिल ऑफ एंट्री आपके हाथ में आ गई, ठीक है जी, या आपका कंटेनर आपकी कंपनी में आ गया है, उसके बाद जब आप इंपोर्ट की पेमेंट करते हो तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, जो कि आपके हाथ में आ जाते हैं। इसके साथ साथ में एक बैंक का अनेक्जर होता है, डायरेक्ट इंपोर्ट पेमेंट अनेक्जर होता है, जो कि आपको कंपनी के लेटर हेड पे साइन एंड स्टैम्प करके बैंक में सबमिट कराना होता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर रिमेंटेंस अगेंस्ट डायरेक्ट इंपोर्ट बिल, जो कि बैंक के द्वारा हमें जो फॉर्मेट, जो अनेक्जर रिसीव होता है वो कंपनी के लेटर हेड पे दोस्तों निकालना होता है। हर एक पेज पे, चाहे कमर्शियल इनवॉइस हो या बिल ऑफ एंट्री हो या बिल ऑफ लीडिंग, हर एक पेज पे कंपनी के डायरेक्टर की साइन एंड स्टैम्प होती है। दोस्तों, अब मैं आपको जो अनेक्जर फिल करके बताऊंगा दोस्तों कैसे कैसे भरते हैं। आइए दोस्तों, इस फॉर्मेट पे बात करते हैं। सबसे पहले आप इसको अपनी कंपनी के लेटर हेड पे निकालेंगे, उसके बाद में इसमें ब्रांच भरेंगे। जो भी आपकी ब्रांच है एक्सिस बैंक की है, आप इसमें ब्रांच भर देंगे। और फर्स्ट नंबर पे आता है करेंसी एंड अमाउंट। दोस्तों, जो भी आप जितनी डॉलर की आप पेमेंट करना चाहते हो, इसमें आप इतना डॉलर डाल सकते हो। बेनिफिशियरी नेम एंड एड्रेस। दोस्तों, जो भी आपका एक्सपोर्टर है, जहाँ से भी आप इम्पोर्ट मटेरियल कर रहे हैं, उसका बेनिफिशियरी नेम आएगा, उसका एड्रेस आएगा। दोस्तों, बाकी का आप भर सकते हो। आपके पास में सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, परफॉर्मा इनवॉइस होता है, उसमें से डिटेल आप इसमें से भर सकते हो, सिटी, कंट्री। उसके बाद में बेनिफिशियरी बैंक नेम। दोस्तों, बेनिफिशियरी बैंक नेम कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, सेल कॉन्ट्रैक्ट पे या परफॉर्मा इनवॉइस पे भी होता है, कमर्शियल इनवॉइस पे भी होता है। वहाँ से आप बेनिफिशियरी नेम, एड्रेस, कंट्री, शिफ्ट कोड। शिफ्ट कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शिफ्ट कोड भी सेल कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है। शिफ्ट कोड वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना ज़रूरी है। और बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट नंबर, वो भी आपको मेंशन करना होगा। इसके साथ इसमें एक फॉरेन बैंक चार्ज होता है, आप उसमें मेंशन कर सकते हो। आप खुद पे करेंगे तो आप अवर लिख देना, यदि पार्टी वाला अगर पे करेगा तो बैन लिख देना, BEN। उसके बाद आता है डेबिट अथॉरिटी। दोस्तों, इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर बनना होता है। इसमें आप करंट अकाउंट भी भर सकते हो, जिस अकाउंट से पेमेंट करानी है, या आपको EEFC अकाउंट होता है, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। या इसमें आप 2 अकाउंट नंबर भी डाल सकते हो। कुछ पेमेंट आपको दूसरे अकाउंट से करानी है, कुछ अदर बैंक से करानी है, तो वो आप इसमें मेंशन दोस्तों कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, इसमें इन केस ऑफ पार्ट ऑफ पेमेंट रीजन आता है, इसमें आप डाल सकते हैं डिले पेमेंट या रीजन फॉर डिले, आप वो भी डाल सकते हो। उसके बाद में डिटेल ऑफ डिले इंटरेस्ट यदि एप्लीकेबल है तो वो भी डाल सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे इंपोर्ट पार्टिकुलर। सबसे पहले आ रहा है नेम, नंबर एंड डेट। इसमें कमर्शियल की जो भी डेट है वो आप इसमें डाल सकते हो। और ट्रम, CIF है तो CIF डालना है, FOB है तो FOB डालना है, CNF है तो CNF डालना है। करेंसी, जो जितनी आप पेमेंट कर रहे हैं वो करेंसी आप डालेंगे। अमाउंट में USD डालेंगे। क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जितनी क्वांटिटी लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जो भी माल का नाम है वो लिखेंगे। HSN कोड लिखेंगे। इसके साथ साथ आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स, जहाँ से आपका माल आ रहा है, चाइना से आ रहा है तो चाइना लिखेंगे। कंट्री फ्रॉम विच गुड आर कंसाइंड, यहाँ भी आप चाइना लिखेंगे। मोड ऑफ शिपमेंट, अगर आपका सी से आ रहा है सी लिखेंगे, एयर लिख रहा है एयर लिखेंगे, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। उसके बाद में डेट ऑफ शिपमेंट आपको कब रिसीव हुई आप उसमें आप मेंशन करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आप बिल ऑफ एंट्री की जो डिटेल भी भर सकते हो, बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट, अमाउंट, इनवॉइस नंबर। उसके साथ दोस्तों हमारा ये लास्ट का पेज है, इसमें नाम लिखा होगा इम्पोर्टर का आप नाम लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे,
सिटी लिखेंगे, कंट्री, डेट, आईसी नंबर और प्लेस, और दोस्तों साइन एंड स्टैम्प करके ये बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं दोस्तों, जिसके बिहाफ पे आपकी पेमेंट हो जाती है, डायरेक्ट इंपोर्ट एडवांस पेमेंट। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करें।